पहुंच गए हम लोग। पहले सारा सामान उतरने लगा और यहाँ मतलब हर तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अभी शाम का समय हो गया था। हम लोग 12:30 बजे चले थे घर से, तो यहाँ पहुँचे हैं 5 बजे चल के। पहुँच गए रूम पे। वहाँ पे सबसे हुआ मिलना जुलना, जितने लोग आए गए सभी नात रिश्तेदारों से मिलना जुलना हुआ। और मेरा व्रत था तो मैं फलाहार लेके आई थी, तो मेरी ननद गुस्सा भी रही थी, लेकिन फिर भी नमक वाला कुछ बना के लेके आना ज़रूरी था। यहाँ कहाँ बन पाता, क्या हो पाता। और ये देखिए कदम कैसे फले हुए हैं, जो आप लोगों को दिखता होगा चाहे ना दिखता होगा। और लाइट कम थी यहाँ पे, तो ये देखिए रौनक रो रहा है। रौनक मेरे ननंद का बेटा है और ये कितना सुंदर है, सूर्यान से मिलता जुलता है, तो इसकी मेरे को बहुत ममता लगती है। मेरा था व्रत, मेरे को कुछ खाना पीना नहीं था, तो मैं इधर घूम घाम के अपना समय व्यतीत करती थी। सभी लोग खा पी रहे थे, तो मैं इधर उधर चल चल के और देख रही थी कि भैया मेरा भी समय कटे। अब वहाँ बहुत अजनबी लोगों से क्या क्या बात हो, मतलब हमारी जो नंदे थे तो वो यहाँ वहाँ काम में व्यस्त थी, तो मैं इधर उधर घूम घूम के अपना समय काटी। और ये आ गई हमारी जानवी तैयार होके पार्लर से, और बारात भी नज़दीक ही है, घर ही पहुंच रही है, मतलब पैलेस पहुंच रही है। ये बहुत प्यारी सी दुल्हन आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको देख के। तो ये वैसे ही खूबसूरत है, और लड़कियां दुल्हन बनती हैं तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। और ये लड़कियां होती है ऐसी कि कब पैदा हुई और कब बड़ी हो गई, कब दुल्हन बन के चली गई। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं किन के यहाँ गई थी। तो ये मैं इन्हीं नंदों के यहाँ गई थी। तो ये जिसकी बेटी की शादी वो अभी नहीं है यहाँ पे, और ये मेरी चाची सासें, ये इन्हीं की बेटियाँ हैं। ये है रुब्बू। और अब देखिए दूल्हे राजा का आगमन हो रहा है। हमारे यहाँ के रिवाज है कि दूल्हे को ज़मीन में पैर नहीं रखने दिया जाता है। मामा और भाई और कोई भी है लेके, कोई भी रिलेशन का, उनको वहाँ पीढ़े तक पहुँचाते हैं गोदी में। तो ये दूल्हे राजा भी उतर के चले आए हैं। और इसके बाद जब यहाँ पे दूल्हा पहुँच जाता है तो उसके जूते भी उतारते हैं, तो कोई दूसरा कोई ही उतारता है। और सबसे मुख्य बात ये कि ठाकुर जी से मिलिए, और ये दहेज में जाने के लिए आए हुए हैं, सज धज के बैठे हैं। ये यहाँ हो रहा है नाचू, इसके बाद यहाँ मेरा काम है। अभी बज रहे हैं रात के 2, और हम लोग सारी रात जागे थे। और मामी का रोल बहुत होता है बेटियों की शादी में, तो वो रोल निभाना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ रोल निभाने मामी का। और हम अपनी जानवी को लेके अंदर आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत सी लग रही है, मतलब उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी कितनी सुंदर दुल्हन लग रही है। उम्र ज़्यादा होती है तो फिर लड़कियों का चेहरा बताने लगता है। और एकदम नेचुरल तरीके से तैयार हुई थी ये लड़की, और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग इसी को देखते रह गए, बारात का हो, घर का हो, कहीं का भी हो। एक तरफ दादी पकड़ी है, एक तरफ मैं पकड़ी हूँ, और लेके आ गए
अंदर। अब आगे इसके बाद जब भांबरें होती हैं हमारे यहाँ तो उसमें लड़की का पूरा श्रृंगार पीला होता है, साड़ी चूड़ी और गहने जेवर तो पीले होते ही हैं। तो ये पीली साड़ी पीली चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो लड़कियाँ मुझे पकड़ा दी कि मामी आप लगाओ, तो फिर मैं बना के पहनाना। ये तैयार हो गई, एकदम से रेडी है। अभी थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, कुछ के जेवर गहने पहनाने हैं। तो अब हम लोग आर्टिफिशियल पूरा उतरवा देते हैं, जो सोने चांदी के जेवर होते हैं वही पहनाए जाते हैं। और अब एक ये भी रस्म है कि जब दूल्हे को लेके आना होता है तो उतारने के लिए बहुत सारी औरतें जाती हैं। अभी रात के बज रहे हैं 2:45 हैं और ये देखिए दूल्हे राजा आ गए। अभी दादी माँ है तो दूल्हे राजा को टीका उका करके ले जा रही हैं। अरे मौसी नाच रही हैं, नाचते नाचते आगे मौसी और नानी आगे आगे जा रही हैं।